एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से बोला कि मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपका दिया हुआ ज्ञान को समझने में आसानी हो सके और मैं आपके दिए हुए एक एक ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा ने उसे बोला कि तुम्हारे कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मेरे एक बेटा है। तब फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे भाई के भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के भी बेटा है? तो उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि हाँ, मेरे पड़ोसी के भी एक बेटा है। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं जानता? क्या उसके भी कोई बेटा है? तब मैं महात्मा से बोला कि हाँ, उसके भी बेटा है। फिर महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि चलो बताओ कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस व्यक्ति ने बोला कि दुख तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूँगा उसके बिना? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बिना तो मैं भी मर जाऊँगा। मैं मेरे बेटे के बिना तो मेरा जीवन सोच भी नहीं सकता। उसके बाद फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारे भाई के बेटी की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना कि मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं हो, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को तो जानता भी नहीं हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि चलो अब यह बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचने के बाद बोला कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है और हम उसे कितनी हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बहुत अच्छा। महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अगर अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वह रेत में नहीं खेलेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, वो रेत में जरूर खेलेगा। महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या समुद्र की लहरों में तुम्हारे बेटे के बनाए हुए घर को तोड़ दिया तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? तब उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ महात्मा जी, वो रोएगा। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम भी उसके साथ रोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह तो बच्चा है, उसे लगता है कि यह घर बहुत सुंदर है और यह हमेशा बना रहेगा। उसका उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, उसके साथ उसका लगाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि वह रेत का घर है और वह हमेशा बना नहीं रहेगा और कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा, और जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोला कि अब तुम्हें समझ आ गया है। अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे और तब तुमको भी रहते घर के टूटने का दुख होगा, और जब तुम, मैं और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे महात्मा बुद्ध हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। तो इस दुनिया की हर चीज़, हर एक इंसान नश्वर है। जब हम इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं और बाद में ये चीज़ें हमको छोड़कर चली जाती हैं, तब हमें बहुत दुख होता है। और यही वो रहस्य है जो भगवान बुद्ध जान गए थे। शांति को पाने का
एक ही रास्ता है, लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है। आप इस भ्रम को खुद के लिए क्यों चुनते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, उतने ही विवेक और बुद्धि से समझ पाओगे, और जैसा आप अपनी जिंदगी को देखोगे, यह वैसा बन जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यह कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की, जिसमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांग कर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पर पहाड़ से एक नदी बहती थी और उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को नदी पार करना था, लेकिन वह स्त्री नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि वह स्त्री उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से वह दोनों बिच्छू गुजर रहे थे। बूढ़ा बिच्छू आगे चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री को देखकर समझ गया था कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वह स्त्री को नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उस बिच्छू ने उस स्त्री के हाथ को छुआ तो उसके अंदर वर्षों से बसी वासना जाग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कड़कड़ कांपने लगा। उस बिच्छू ने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और वासना आ गई थी। तभी उस बूढ़े बिच्छू ने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली। मैंने तो इतने सालों से साधना की है, वह भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या न करे। मैं अपने 30 सालों की साधना इस लड़की पर क्यों लगाऊं। बिल्कुल नहीं। यह सब सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने के बाद भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि बूढ़ी बिच्छू की सोई हुई वासना जाग गई थी। उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था और फिर वह आंख बंद करके उस नदी में उतर गया। आपको पता है, जिस चीज से आंख बंद कर ली जाती है तो वह हमें और दिखाई देने लगती है, और उस बिच्छू के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे वह स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसको उसी का ही सपना आ रहा था। वह स्त्री उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसका एक मन तो कहता कि हमें ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, वहीं उसका दूसरा मन कहता कि बस उसके मन का भ्रम है। खुद को धोखा दे रहे हो तुम, उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु हैं, साधु का जीवन अलग होता है। साधु के लिए तो इस तरह केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और उसका मन 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ उसका मन उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है और दूसरा मन उसको उससे दूर ले जाने की सलाह देता है। उस लड़की को, जो कि वहाँ खड़ी थी, उसे कुछ पता नहीं होता कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वह तो मदद के लिए किसी का इंतजार करती है ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा व्यक्ति आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है, कहीं वह उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल न कर दे। वह तुरंत वापस जाता है, यह सोचकर कि मैं उसे पहले से ही सचेत कर दूंगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह देखता है कि वह जवान बिच्छू उस स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करा रहा होता है। यह सब देखकर बूढ़ा बिच्छू पूरी तरह चला जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती हैं। वह सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसे ख्याल आता है कि
यह कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर क्यों बैठा लूं? मैं अपनी 30 साल की मेहनत इस औरत पर क्यों बर्बाद करूंगा? औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है, मैं उसे अपने कंधे पर क्यों लूं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जवान बिच्छू को स्त्री को कंधे पर उठाए देख आग बबूला हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा, इसने स्त्री को अपने कंधों पर उठाया है, यह अपवित्र हो गया है, यही युवा सन्यासी पूरा तरह भ्रष्ट हो चुका है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वहां दोनों पूरे रास्ते बातें नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है कि याद रखना, मैं गुरुजी से कहूंगा, तुम अपवित्र हो चुके हो, तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर उठाया था। यह सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि वह स्त्री उसे तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हो, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? आपके दिमाग में वही है। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी के पार करा देते अपने मन ही मन में। अतः दोस्तों, इसी तरह हमारे मन में, हमारे जीवन में हम उन्हें पुरानी बात और चीज़ों को लेकर ढोते रहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम यह देख नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है तो अपने मन को जितना हल्का कर सकते हो कर लेना। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और वह दबा हुआ गम पिला देता है। उस गांव के कारण हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई में हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। यह दमन की लंबी धारा, यह दबाव हमारे जीवन के व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है और आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपको भी रोकता है। इसलिए खुद की भावनाओं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको दबाने पर एक समय ऐसा आता है जब यह भावनाएं बवंडर बन जाती हैं, तो आपके अंदर अशांति और हीन भावना उत्पन्न करती है। इसलिए यदि आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो आज में ही खुश रहें, पुरानी बातों को भूल जाएं। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाव मत डालो। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।